तो हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बैंक ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे, देखिए, इन केस ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक ऑडिटर गिव ए रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनलाइज्ड बैंक के केस में क्या होता है, जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट बना के किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। अब इस रिपोर्ट में 6 चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। क्या क्या 6 चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पहला, बैलेंस शीट को लेकर। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेकर। देखिए, वेदर बैलेंस शीट शो ए ट्रू एंड अ फेयर व्यू ऑफ ए बैंक फाइनेंशियल पोजीशन। जो बैलेंस शीट है क्या वो दिखा रही है बैंक का जो ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है क्या वो करेक्ट है या फिर नहीं है, वो ऑडिटर चेक करता है। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर ने बैंक से मांगा था, क्या जो इन्फॉर्मेशन बैंक ने प्रोवाइड किया ऑडिटर को, और क्या वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है। देखिए, वेदर द बैंक हैज़ प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर एंड वेदर इट इज सेटिस्फैक्टरी। उसके बाद है आपका 4 पॉइंट है आपका बैंक के ट्रांजेक्शन और विद इन द पावर को लेकर। ऑल बैंक ट्रांजेक्शन आर विद इन द पावर ऑफ द बैंक, वेदर ऑल द बैंक ट्रांजेक्शन आर विद इन द पावर ऑफ द बैंक। उसके बाद 5th पॉइंट है रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट ब्रांचेस से रिसीव हो रही है क्या वो ऑडिट के लिए एडुकेट है, वेदर द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस आर एडुकेट फॉर द ऑडिट। उसके बाद 6 पॉइंट है, अगर ऑडिटर को लगता है कोई दूसरा मैटर जो कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए तो वो भी इस रिपोर्ट में क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो कितने पॉइंट हो गए बच्चों, इसमें 6 पॉइंट हो गए। पहला बैलेंस शीट को लेकर, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेकर, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को लेकर, उसके बाद बैंक के पावर को लेकर, उसके बाद ब्रांचेस के रिपोर्ट को लेकर, और छठा है आपका एनी अदर मैटर। तो इसमें एक नेमोनिक्स है जो कि आप बच्चों याद रख सकते हो। क्या है आपका, सच बताओ, सच दिखाओ, हिसाब बताओ, पावर में काम करो, ब्रांच का रिपोर्ट लो। मेरे साथ रिपीट करिए, सच दिखाओ, हिसाब बताओ, पावर में काम करो एंड ब्रांच का रिपोर्ट लो। सच दिखाओ, इसमें आप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ले सकते हो। हिसाब बताओ मतलब इन्फॉर्मेशन, क्या जो इन्फॉर्मेशन है ऑडिटर ने जो मांगा था ब्रांच से मतलब बैंक से, क्या बैंक ने उसको प्रोवाइड किया। उसके बाद पावर में काम करो, ये बैंक को कहा जा रहा है कि क्या आपने अपना जो ट्रांजेक्शन है वो विद इन द पावर किया है कि नहीं। उसके बाद ब्रांच का रिपोर्ट, मतलब ऑडिटर के पास जो ब्रांच का रिपोर्ट रिसीव होता है क्या वो एडुकेट है कि नहीं। उसके बाद लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, अगर ऑडिटर को लगता है कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन जो कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए वो भी इस रिपोर्ट में इंक्लूड होगा। तो इसमें बच्चों आपका सेकंड पॉइंट भी आता है आपका, जो कि आपका लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। बहुत इजी सा टॉपिक है बच्चों आपका लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, जिसे हम LFAR भी कहता है। LFAR जो है वो दोनों ऑडिटर देते हैं। कौन दोनों ऑडिटर, जो आपका स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिटर है वो भी देता है, जो सेंट्रल ऑडिटर है वो भी देता है। अब LFR जो है वो क्वेश्चनिंग फॉर्म्स में होता है, जिसमें ऑडिटर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है कैश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर। उसके बाद ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो ब्रांच ऑडिटर है वो LFR रिपोर्ट बना के पहले देता है सेंट्रल ऑडिटर को। सेंट्रल ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को देता है, मैनेजमेंट देता है ACB को, ACB को देता है। ACB क्या होता है, ACB होता है आपका ऑडिट कमेटी बोर्ड। उसके बाद जो LFR रिपोर्ट है वो RBI के पास भी जाता है, RBI के पास जाना चाहिए 60 डेज़ के अंदर अंदर। 60 डेज़ कहाँ से, सेंट्रल ऑडिटर ने जब मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट की वहाँ से 60 डेज़ के अंदर अंदर RBI को जाना चाहिए। रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द RBI विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन द सेंट्रल ऑडिटर सबमिट द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।